गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को ही देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, ये चैप्टर, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बन और एवं उसके यौगिक। सबसे पहले कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह है बच्चों, वो क्या है? सी। कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी है। और यौगिक क्या होते हैं? दो या अधिक तत्वों के संयोग से जो बने उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है, कैल्शियम क्लोराइड एक यौगिक है, मीथेन एक यौगिक है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में सिर्फ कार्बन यानी ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कुछ ना कुछ कार्बन तत्व ज़रूर हो। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। कार्बन जो है बच्चों, उसकी उपस्थिति जो है सब जगह है, सब जगह विद्यमान है। वो खनिज तत्वों में कार्बोनेट्स के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रूप में, और वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन जो है विद्यमान है। तो ऐसा बहुत कम हमारे तत्व हैं, बहुत कम चीज़ें हैं जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। इसीलिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है ये। तो कार्बन जो है, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा बच्चों 2 और 4। यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। हम इसकी संयोजकता की जब बात करते हैं तो इसकी संयोजकता भी 4 है। पेपर में कई बार ये प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संयोजकता है या ये। तो बच्चों, बाह्य कोश में जो तत्व हैं वो संयोजकता कहलाते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो हम इसको वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो संयोजकता है, इसी पे निर्भर करता है कि कोई भी तत्व जो है दूसरे तत्व के साथ जुड़ने के लिए जब यौगिक बनाएगा तो वो किस प्रकार का यौगिक होगा, या किस प्रकार से यौगिक बनेगा, उसका आबंध जो है वो किस प्रकार का होगा, यानी कि वो कैसे जुड़ेगा उनके साथ। तो मुख्य रूप से आबंध बनाना, इस प्रक्रिया को हम आबंध बनाना कहते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के आबंध होते हैं। एक होते हैं बच्चों आयनिक आबंध, और दूसरे होते हैं बच्चों सह संयोजी आबंध। इसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम आबंध की ही बात कर लेते हैं। आबंध, जैसा मैंने आपको बताया, 2 प्रकार के हैं। तो इनमें अंतर क्या है, और कार्बन जो है वो किस तरह के आबंध बनाता है, क्योंकि यौगिक तो तभी बनेंगे जब वो किसी तत्व के साथ जुड़ेगा। तो आयनिक आबंध आप पहले वाले पाठ में पढ़ भी चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बारे में बता देती हूँ। यहाँ भी आयनिक आबंध जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर आयनिक आबंध का, सोडियम क्लोराइड। अब आप जानते हैं बच्चों कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11।
इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है बच्चों 2 8 1। और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इसका 2 8 और 7। अब हर तत्व चाहता है कि उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहें? 8, जिससे कि वो उत्कृष्ट गैस का संयोजन प्राप्त करे। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसके लिए भी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इससे इसके भी पूरे 8 हो जाते हैं। तो इसकी संरचना हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे सोडियम के पास बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस या डॉट से दिखा सकते हैं, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा देते हैं। इसके पास बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये इसका स्थानांतरित होकर सोडियम क्लोराइड बना देता है, जो कि हमारा साधारण नमक भी है। क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये धन आयन बनाता है, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये ऋण आयन बनाता है। तो लेकिन अब कार्बन इस तरह से जो बनने वाले आबंध होते हैं वो काफ़ी मजबूत आबंध होते हैं, और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके कई प्रॉपर्टीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन कार्बन जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2 और 4। अब इसको उत्कृष्ट गैस का संयोजन बनाने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्य कोश में पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को पूरे दे दे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये ऋण आयन बनाएगा 4 नेगेटिव, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर इसका जो संतुलन है वो नहीं बनेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 2 रह जाएंगे और प्रोटॉन 6। और इसी प्रकार अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है तो भी वही बात रहेगी। इसलिए कार्बन जो है आयनिक आबंध नहीं बनाता, बल्कि सहसंयोजी आबंध बनाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कि दोनों के पास रह जाता है वो इलेक्ट्रॉन, और इस तरह के आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब सहसंयोजी आबंध को समझने के लिए हम पहले 1-2 और उदाहरण ले लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये होते क्या हैं, फिर हम कार्बन पे चलेंगे। तो सहसंयोजी आबंध जैसे आपको दिखेगा हाइड्रोजन में H2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं। अब हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है और एकल आबंध बनाता है। इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। उसमें हमने देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरह से कुछ दिखाया था, यहाँ पर ये दोनों के पास है इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों सहयोग कर रहे हैं। और जब एक लाइन से हम इसको दिखा रहे हैं तो ये एक लाइन क्या दिखाती है? 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। एक और उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन का ही उदाहरण अगर हम लें तो क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह दूसरी तरफ भी यही बनाएंगे हम, इसकी संरचना भी आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और ये इस तरह आबंध बनता है। इस तरह जब आबंध बना तो हम इसको कहते हैं एकल आबंध या फिर सिंगल बॉन्ड। ये हम सहसंयोजी आबंध की बात कर रहे हैं। अब अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हो तो उसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग हो तो उसको हम ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध कहते हैं। जैसे देखिए आप ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं,
इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 6। अब ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास बाह्य कोश में, तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जब ये सहयोग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सहयोग कर रहे हैं। देखिए 2 पेयर हैं यहाँ पे ये, तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, यानी कि दोनों के साथ ये शेयरिंग कर हो रही है। इसको हम डबल बॉन्ड या द्विआबंध कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं। और देख सकते हैं आप उदाहरण, जैसे नाइट्रोजन का अगर हम उदाहरण लें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 7, इलेक्ट्रॉन संख्या है 7, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा इसका 2 और 5। और इस तरह से इसको दिखाएंगे आप 1 2 3, इधर भी 1 2 3, और ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर्स जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं। तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे इसको, और इसको हम ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध कहते हैं। तो कार्बन भी जो है दूसरे तत्वों के साथ इसी तरह सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो देखते हैं हम कैसे कार्बन जो है वो बनाता है। एक उदाहरण आज हम इसका लेते हैं। कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट जो यौगिक है वो है बच्चों मीथेन। मीथेन इसका फॉर्मूला होता है CH4। कार्बन के पास आपको पता ही है कितने इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखना है आपने कि 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास बाह्य कोश में, और हाइड्रोजन के पास 1। तो इसकी संरचना कुछ कैसे बनेगी, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है इस तरह, और कार्बन के क्रॉस से। तो ये सभी हाइड्रोजन जो हैं कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेंगे और एकल आबंध बनाएंगे। जब हम बार बार लिखेंगे तो हम डॉट्स और क्रॉस ना लगा के इस तरह से लाइंस से इसको दिखाते हैं, और हर लाइन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करती है। तो आप एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करें। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में इसी के, इसको अगर हम पार्ट 1 मान लें अपना, तो अगले वीडियो में हम इसको आगे पढ़ेंगे चैप्टर को कि और क्या क्या कार्बन के गुण होते हैं, किस प्रकार इसमें एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध ये तीनों बनाने की क्षमता रखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा ये दोनों आबंध बनाने की जो प्रक्रिया है, और आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। बुक में से भी बच्चों इस चैप्टर को रीड करें ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू वेरी मच।